बदलाव जब आता है तो इनकलाब आता है और बहुत सी राहें खुलती हैं, मसाइल हल होते हैं। सरकार जो है जालिमाना कोशिश कर रही है एक समुदाय विशेष को दबाने की कि हमारे साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो ना कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है, ना ही कहीं FIR लिखी जाती है। आप बताइए, जामिया में बेकुन छात्रों का क्या कसूर था? क्या लोकतंत्र के अंदर विरोध करना गुनाह है? ओखला में तो इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ जो हवा है और फिजा है वो शिफा साहब की है। अच्छा। और ओखला को शिफा की ज़रूरत है और शिफा साहब को ओखला के आवाम की, उनकी सपोर्ट की, उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है। जी साहब ने कहा है कि यहाँ पर लीडर नहीं डीलर है इस विधानसभा में, तो क्या कहेंगी मैम आप? देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है और 8-10 साल से मैं भी यहाँ देख रही हूँ और बहुत एक्टिव मेंबर की तरह मैंने यहाँ काम किया है और मेरी पूरी निगाह इस पर होती है। लेकिन इसके बावजूद जो वादे मुहादे किए जाते हैं, ये तो हकीकत है, ये रत्ती भर झूठ नहीं है कि जो वादे जनता से किए जाते हैं उसके बरक्स खिलाफ काम किया होता है और काम उतना नहीं होता जितना जनता से वादा होता है। तो क्या लग रहा है, ओखला इस बार बदलाव देखना चाहेगी या फिर जो विधायक हैं उन्हीं को वोट करेगी? देना चाहिए। हाँ। क्योंकि बदलाव जब आता है तो इनकलाब आता है और बहुत सी राहें खुलती हैं, मसाइल हल होते हैं। तो इसलिए बदलाव की उम्मीद के साथ साथ जो है ईमानदारी का भी सबूत दे। क्या कहेंगे सर? भाई बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। अगर वो जालिम सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे गुल की हर एक पत्ती पत्ती पर कत्लेआम लिख देना। एक क्वेश्चन और आप लोगों से हमारा, जैसे कि यहाँ पे ओवैसी साहब अपनी सभा में कह रहे थे कि यहाँ का जो विधायक है वो विधानसभा में गूंगा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? क्या कह रहे थे? गूंगा हो जाते हैं। हाँ। हमारे लिए कौन आवाज उठाता है? हमारे लिए आवाज कौन उठाता है? हमारे ओवैसी साहब तो उठाते हैं, बाकी और कौन उठाता है? सारे तो जाके वहाँ गूंगे ही बन जाते हैं इतने। अच्छा, यहाँ पर आप आए, ओवैसी साहब को सुना, क्या लग रहा है यहाँ पर विधानसभा में आप आए, क्या लग रहा है यहाँ पर आपने लोगों से बात की, क्या है जूम यहाँ का? लोगों से बात का तो मैं सुबह गया था ये गोविंदपुरी और मैं एक रिक्शे पे बैठा, उस रिक्शे चालक का नाम था अहमद। मैंने उससे पूछा, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? बोला कि ओखला साइड का, यहाँ किसी तरफ का वो रहने वाला था, वो रिक्शा चलाता है। तो मैंने उससे पूछा क्या माहौल है शिफा साहब का या ताहिर साहब का? तो बोला ओखला में तो इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ जो हवा है और फिजा है वो शिफा साहब की है। अच्छा। और ओखला को शिफा की ज़रूरत है और शिफा साहब को ओखला के आवाम की, उनकी सपोर्ट की, उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और उसके ज़रिए से ओखला की और दिल्ली के तमाम मुसलमानों को उनसे ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो दुआ भी करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शिफा साहब को वोट करें, उनको कामयाब करें, अपनी क़यादत को मजबूत करें, अपनी लीडरशिप को मजबूत करें। वैसे आपने बोला कि यहाँ पर जो 2 बार से सरकार आ रही थी अमानतुल्लाह की, उनकी गवर्नमेंट सेंटर में भी सरकार थी, स्टेट में भी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए और यहाँ पर पूरी एक तरफा सरकार शफीउर रहमान साहब की है। हम उनके साथ खड़े हैं और 5 साल वो जेल में थे, हमारे लिए जेल में थे, किसी और के लिए अपने फायदे के लिए जेल में नहीं थे। वो अपने NRC के लिए और CAA का प्रोटेस्ट करने बैठे थे वहाँ, उस वजह से वो जेल में है। तो आप लोग केजरीवाल के सपोर्ट में थे, एकदम आप खिलाफ में क्यों आगे? ओवैसी साहब की पार्टी को देखकर या शफीउर रहमान को देखकर क्या ऐसी वजह? कोई ऑप्शन नहीं था जब हमारे शफीकुर रहमान साहब जेल के सलाखों में बंद थे, तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो क्या करा जाए? हमारे और आपके साथ थे ही नहीं कि मैं किसको जिताऊं। जो हमारे सिफाउर रहमान साहब मेरे साथ हैं, मैं सिफाउर रहमान साहब के साथ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख को ये जनता तय करेगी, मुझे पतंग उड़ाना है सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ। जामिया से हैं आप? अच्छा, क्या कहेंगे जामिया के बारे में? उन्होंने जिक्र किया, कुछ लोग मारे गए प्रोटेस्ट में, उनकी FIR तक नहीं लिखी गई, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो सरकार जो है जालिमाना कोशिश कर रही है एक समुदाय विशेष को दबाने की कि हमारे साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो ना कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है, ना ही कहीं FIR लिखी जाती है। आप बताइए, जामिया में बेकुन छात्रों का क्या कसूर था? क्या लोकतंत्र के अंदर विरोध करना गुनाह है? आप बताइए मुझे। संविधान ने अधिकार दिया है ना हमें विरोध करने का, अगर गलत हो रहा है तो उन बच्चों, बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। किस लिए मिले हैं? कि सरकार हमें दबाए। इसीलिए हम लोग सिफाउर रहमान साहब को वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो जामिया में जो CAA NRC के प्रोटेस्ट में जो जख्म हमें मिले हैं, जिस तरीके से दमन किया गया, जिस तरीके से मारपीट किया गया और कई बच्चों की आंखें फोड़ दी गई, हमारे कई सारे दोस्त से जिनके साथ मतलब बहुत गलत